हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये देवरानी और ये जेठानी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो देखिए हमने आज बनाया है नवरात्रि स्पेशल थाली। ऐसे तो ये सब चीज़ें खानी नहीं चाहिए व्रत में, पर हम लोग जहाँ रहते हैं तो लोग ये बना के खाते हैं। तो हम लोगों ने भी बनाया था ये वाली थाली। थोड़ा अजीब लग रहा है देख के, पर टेस्टी बहुत लगता है। व्रत में स्पेशली इसको खाया जाता है। इसको मुरैया का चावल बोलते हैं और ये सींग का चटनी और धनिया का चटनी हम लोगों ने बनाया था, जो कि बहुत टेस्टी हुआ था। तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। पर हम लोग गाँव में तो ये सब नहीं खाते थे, फलाहार ही करते थे। और देखिए सबसे पहले हमने एक तपेली ले ली और उसमें हमने ये चावल जो आता है ना, एकदम खुद्दी जैसा, गांव में तो खुद्दी ही बोलते हैं पर यहाँ पे इसको मुरैया का चावल बोलते हैं, हमने ले लिया। और अच्छे से इसको धो लेंगे, 2-3 पानी अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लीजिएगा। एकदम बारीक होता है, ये सूजी से भी महीन होता है। और इसको अच्छे से धो के हम साइड में रखेंगे। बहुत जल्दी बन के रेडी होता है, ये 5 मिनट भी नहीं लगता इसको बनने में। और देखिए हमने चावल जैसे इसको चढ़ा दिया है और इधर हम सींग सेक लेंगे चटनी के लिए। और इसको अच्छे से हम थोड़ा थोड़ा सेकेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे ना तो चटनी हमारा ब्लैक हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगता है टेस्ट में, जला जला। और हल्के आंच पे इसको हम भून लेंगे। घी तेल कुछ नहीं इस्तेमाल करेंगे इसमें। और देखिए हमारा चावल भी मुरैया का बनने वाला है। अब थोड़ा थोड़ा खोल रहा है, अब तो थोड़ा सा हम इसको चला देंगे क्योंकि बहुत बारीक होते हैं तो नीचे तले में लग भी सकते हैं। तो आप सभी को आज का हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करेगा, प्यारा सा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या मुरैये का चावल उपवास में आप खाते हैं या पहली बार देख रहे हैं? तो देखिए हमारा चावल कितना अच्छा सब रेडी ही होने वाला है। तो देखिए कितना अच्छा सब खोल गया है। तो इतना पानी जब बचेगा ना, एकदम हल्का हल्का पानी था इसको, तो देखिए कितना बारीक, एकदम बहुत बारीक होता है ये। और इसको हम कम आंच करके इसको ढक देंगे 2 मिनट के लिए। ज़्यादा पानी आप डाल देंगे तो गीला हो जाएगा, तो बाद में अच्छा नहीं लगता है। और हम इधर हमारा सींग भी सिका के रेडी है। तो चलिए अब इसको हम चावल को देख लेते हैं। तो देखिए बहुत खूबसूरत बना था हमारा चावल, बहुत अच्छा सा बन गया है। थोड़ा ये सब चीज़ें ना व्रत में खाने में अजीब लगता है, पर यहाँ पे खाते हैं। हमारे यहाँ तो वेफर भी मिलता है, नमकीन भी मिलता है ऐसे व्रत में खाने वाला। पहली बार तो हम लोगों ने भी देखा था तो बहुत अजीब लगा था, क्योंकि व्रत में ये सब चीज़ें खाना अच्छा नहीं लगता है। पर क्या कर सकते हैं, हमारे गांव साइड में ना एक कहावत है, जैसा देश वैसा भेष। तब यहाँ पर हम लोग रहते हैं तो ऐसे बना के कभी कभार खा लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि खाना ही, आपको मन हो तो खाइए, नहीं तो आप फ्रूट भी खा सकते हैं। हम लोग भी वही करते हैं। तो देखिए इधर हमारा चावल तो बन गया है। हम सींग को थोड़ा सा ऐसे हाथ से मसल के और इसको इसी में ही हम फटक लेंगे। ऐसे सूप से हम लोग गाँव में फटकते थे, वही याद आ रहा था हमको। तो देखिए बहुत अच्छा सा छिलका उतर गया है। तब इसको मिक्सर जार में डालेंगे और इसमें हरी मिर्च डाल देंगे और धनिया पत्ता डाल देंगे। ये सब चीज़ें पहली बार देखने में शौक हो गया था आदमी कि ये सब भी उपवास में खा सकता है, पर अब खाते हैं तो आदत सा हो गया है। थोड़ा सा अदरक भी डाल देंगे और इसमें फलाड़ी नमक जो आता है ना, उसको ऐड कर देंगे और पानी डाल के। यहाँ पर आप चाहें तो दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो चटनी बन के तो रेडी है। तो देखिए अब इसको निकालते हैं कटोरी में और इसमें एक तड़का लगाएंगे। तो घी डाल दिया हमने और सौंफ और तिल से अच्छे से तड़का लगा देंगे कि चटनी और टेस्टी हो जाए। हमारे गाँव में तो कुछ लोग दही भी नहीं खाते हैं कि दही खट्टा होता है तो उपवास में नहीं खाया जाता है। बहुत मने सावधानी से करते थे, सिर्फ फ्रूट खाएंगे, नहीं तो सिंघाड़े का जो आटा आता है ना, उसका हलवा खाएंगे। पर यहाँ पे बहुत तरह की चीज़ें मिलती है खाने के लिए, पर बाहर से हमें थोड़ा सा अजीब लगता है कि पता नहीं कैसे बना होगा। पर घर में बनाते हैं हम लोग कि थोड़ा तो सेफ्टी से बन जाएगा, पर डेली नहीं बनाते, कभी कभार हो गया खा लिए, ऐसे तो फलाहारी ही करते हैं। तो आपसे भी बताइएगा कि आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो देखिए चावल तो बन के बहुत अच्छा सर एकदम खिला खिला बना था हमारा मुरैया का चावल। और इधर हम चटनी भी रख देंगे। तो चलिए अब देते हैं, सर्व करते हैं खाने के लिए। तो टेस्ट में तो अच्छा ही होता है, बहुत टेस्टी लगता है, पर खाने में थोड़ा अजीब लगता है कि व्रत का कोई फ़ायदा ही नहीं है ये सब खाने के लिए। तो कोशिश करें कि व्रत कर रहे हैं तो फ्रूट ही खा के रहें, ये सब चीज़ें अवॉइड ही करें। मेन मकसद इस रेसिपी का हमारा बनाने का यही था ना कि हमारे यहाँ बहुत फेमस है, तो हमने भी सोचा कि भाई हम भी अपने यहाँ का कल्चर शूट करके आप सभी के साथ शेयर करते हैं।